इस तरह की कार्रवाइयों से हम डरते नहीं हैं और इंशाल्लाह हम खड़े हुए आज भी उसी कैंप पे मौजूद हैं हम और इंशाल्लाह हम इसी तरह ताजरों के आवाम के लिए सिंध पुलिस के साथ मिल के इस तरह के इक़दाम करते रहेंगे। जिसने भी ये हरकत की है एक बुज़दिलाना हरकत है और मैं बहैसियत इंसान और मुसलमान इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। बुज़दिलाना कार्रवाई से आवाम का खौफज़दा तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आवाम को इतना खौफज़दा नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेजिडी तो है। हमारा ये आज़म है कि इंशाल्लाह ये बुज़दिलाना जो हमला हुआ इससे डर के या इससे जो है ना वो खौफज़दा होके हम ये कैंप बंद नहीं कर रहे। हम SSP मलीर से SHO से ये हम मुतालबा करते हैं कि इस पे जो है ना जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन कायदाबाद फ्लाई ओवर के नीचे। नाज़रीन, कल यहाँ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है जहाँ एक क्रैकर हमला पुलिस हेल्पलाइन पर हुआ है। मेरे साथ मौजूद है कराची इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस चेयरमैन जनाब कलीमुल्लाह खान साहब। इनसे कुछ बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कल तकरीबन 1:05 पे ये वाक़या पेश आया। असल में हमने ये कैंप लगाया इसलिए कि ताजरों के मसाइल के लिए तकरीबन 5 रमज़ानुल मुबारक से हमने ये कैंप लगाया ताकि यहाँ कोई ख़रीदारी के लिए आता है या ताजर है तो उनको जो है ना सिक्योरिटी फराहम हो सके। चोरी चकारी का जो ख़तरा होता है तो इस वजह से हम हर साल ये कैंप लगाते हैं। तो इस साल भी हमने ये कैंप लगाया और इसमें हम हाज़िरी भी देते हैं, पुलिस की नफरी भी मौजूद होती है यहाँ पर। कल ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया तकरीबन 1:05 पे। तो यहाँ पे क्रैकर हमला हुआ जिसमें तकरीबन 3 पुलिस एहलकार जो है ना वो ज़ख्मी हुए और एक जो है ना चलते रागीर जो है वो जो है ना इसमें ज़ख्मी हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने करम किया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इसमें जो है ना ज़ख्मी 3 पुलिस एहलकार और एक चलते फिरते रागीर ज़ख्मी हुआ इसमें। तो सर ये बता सकते हैं ये क्रैकर हमला कैसे हुआ? कोई अभी तक कोई इल्म है इस बारे में? कोई अभी तक कोई मालूमात है? नहीं, देखिए फौरी तौर पे उस वक़्त जो है वो SSP मलिक काशिफ आफ्ताब अब्बासी साहब और SHO अमीन खोसा साहब मौके पर आए, क्योंकि जिस तरह ये वाक़या पेश आया तो हम भी मौके पे उसी टाइम मौजूद। हम थोड़े से फासले में थे, फौरी तौर पे हम भी यहाँ पर आए और हमने जितने हो सका इमदादी 15 को फ़ोन करना और एम्बुलेंस वगैरह को इनको भी हमने इतला दी। और इस वक्त SSP साहब भी तशरीफ़ लाए तो उन्होंने भी दौरा किया और इंशाल्लाह हमारा ये आज़म है कि इंशाल्लाह ये बुज़दिलाना जो हमला हुआ इससे डर के या इससे जो है ना वो खौफज़दा होके हम ये कैंप बंद नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जिस तरह हर साल की तरह चांद रात तक ये कैंप चलता है, इंशाल्लाह मज़ीद भी चलेगा, जिसका SSP साहब ने भी ये अहद किया कि इंशाल्लाह ये माह रमज़ान तक जो है ना एंड तक चलेगा इंशाल्लाह। ये बताइएगा इसके अलावा जो इस वक्त जो पुलिस एहलकार है और जो रागीर है उनकी कंडीशन कैसी है? ये अल्लाह का शुक्र है कि पहले से काफ़ी बेहतर है और ये है कि अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा करम किया कि इस वक्त ख़तरे से बाहर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर के चेयरमैन जनाब फ़हद दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे जो ये क्रैकर हमला हुआ इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये कल तो एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी और इससे इंशाल्लाह सिंध पुलिस का और ताजरों का जो आपस में एक कोऑर्डिनेशन था और एक जिसके लिहाज से ये कैंप लगाया गया था कि आवाम को और ताजरों को रिलीफ मिले, तो इंशाल्लाह हमारे हौसले पुस्त नहीं हुए हैं। ठीक है, कल SSP साहब से भी बात हुई, इंशाल्लाह ये कायम हमेशा की तरह चांद रात तक कायम रहेगा और इसी तरह आवाम की जो है जो मसाइल के लिए कैंप लगाया गया था इंशाल्लाह ये इसी तरह चलता रहेगा। बाकी इस तरह की कार्रवाइयों से हम डरते नहीं हैं और इंशाल्लाह हम खड़े हुए आज भी उसी कैंप पे मौजूद हैं हम और इंशाल्लाह हम इसी तरह ताजरों के आवाम के लिए सिंध पुलिस के साथ मिल के इस तरह के इक़दाम करते रहेंगे। SSP साहब ने बर वक्त मौके पे पहुँचे हैं और उन्होंने एक हौसला भी दिया और उसी तरीके से उन्होंने बर वक्त यानी कि कैंप कोई ख़त्म करने की या इस तरह की बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये कैंप जारी रहेगा और मौसर तरीके से इसको हम जो है ना चलाएँगे और सिक्योरिटी को बढ़ाएँगे और इसी तरीके से हम जो है ना ताजर को और किसी को भी खौफ और राज पे लाने की इस तरह की हम इजाज़त नहीं देंगे और इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हम डरेंगे नहीं, इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। जी नाज़रीन, तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त इन लोगों का यही कहना है कि SSP का कहना है कि ये कैंप चलता रहेगा, चांद रात तक ये कैंप इसी तरह चलता रहेगा, आवाम की फलाह बहबूद करे। हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं, हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर।
کیا کہنا چاہیں گے جو بزدلانہ حملہ ہوا ہے اس بارے میں ابھی کیا رہا ہے؟ اس حملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ ایک بہت ہی بزدلانہ حملہ تھا جو کہ ہمارے پولیس کے اہلکاروں پر کیا گیا, جو کہ وہ اہلکار جو کہ دن اور رات یہاں پر بیٹھے ہوتے تھے اور عوام کی کیئر کے لیے جو ہے نا یہاں پر ڈیوٹیز دے رہے تھے. تو جس نے بھی یہ حرکت کی ایک بزدلانہ حرکت ہے, اور میں بحیثیت انسان اور مسلمان اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. سر کیا کہنا چاہیں گے, کیا عوام کے اور یا پولیس کے حوصلے تو پست نہیں ہوتے ہوئے اس کریکر حملے سے؟ نہیں, الحمدللہ نہ عوام کے حوصلے پست ہوئے ہیں اور نہ چیئرمین وائس چیئرمین کے حوصلے پست ہوئے ہیں. ہم نے ابھی وزٹ کیا ہے اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے شاید یہ کیمپ وغیرہ ہٹ جائے گا, لیکن آج بھی یہ کیمپ قائم ہے. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو ریلیف دینا ہے نا. ہر عید کے دوران یہاں پر کافی ڈکیتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کو, کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے یہاں پر کیمپس لگائے جاتے ہیں پولیس کی طرف سے, اور جو اپنا کراچی الیکٹرانک ڈیلرز اینڈ ایسوسیشن ہے ان کی طرف سے یہاں کیمپ لگایا جاتا ہے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے. تو اب یہ جس نے بھی یہ بزدلانہ حرکت کی ہے سب سے پہلے تو اس کی مذمت کرتے ہیں, اور صرف مذمت نہیں بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ہم ایس ایس پی ملیر سے, ایس ایچ او سے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ جو ہے نا جلد از جلد کارروائی کی جائے اور ان کو جو ہے نشان عبرت بنایا جائے کہ یہ امن خراب کرنے والے لوگ ہیں, امن پسند نہیں ہیں. تو اس چیز کو جو ہے ہم وہ نہیں کرتے. اور میں آخر میں یہ کہ سلام پیش کرتا ہوں محترم جو انسپکٹر محمد امین کوسو صاحب ہیں, ایس ایچ او ہیں شاہ لطیف کے, وہ بھی پھر موقع پر پہنچ گئے تھے. اور ہمارے جو ایس ایس پی صاحب ہیں کاشف عباسی صاحب, وہ بھی پھر جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے. اور بس افسوس یہ ہے کہ 3 پولیس والے جو ہیں ہمارے نوجوان وہ زخمی ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ ابھی وہ بہتر ہیں, ٹریٹمنٹ جاری ہے. اور ان سے بھی جو ہے نا بات ہوئی ہے, ان کے بھی الحمدللہ حوصلے بلند ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سب انسپکٹر محمد اسلم صاحب, ہم ان سے کچھ جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا یہ جو کل ایک بزدلانہ واقعہ ہوا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر ہم اپنی طرف سے تو سیکیورٹی فل دیتے ہیں, اور یہ اچانک کوئی واقعہ ہو گیا ہے اور ہم تو ہر بندے کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ویسے میری پیٹرولنگ ہوتی ہے, میں پیٹرولنگ کرتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ جو واقعہ ہو گیا ہے اس کے پیچھے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو. ابھی تک کوئی معلومات ہوئی ہے؟ ابھی کوئی فی الحال کوئی ایسی کوئی بات انفارمیشن نہیں. ہو سکے ایس ایچ او کو یا بالا افسران کو کوئی ہوئی ہو معلومات, تو پتہ نہیں, باقی ہمیں فی الحال ابھی ایسی کوئی بات. اچھا یہ بتائیے گا آپ لوگوں کے جو سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں کیا ان کی کنڈیشن ابھی کیسی ہے؟ ان کی کنڈیشن ابھی بہتر ہے, پہلے سے بہتر ہے. پہلے سے بہتر ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر, اس کے علاوہ کیا عوام کے حوصلے پست تو نہیں ہوئے سے یہ بزدلانہ کارروائی سے عوام کا خوف زدہ تو نہیں ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, عوام کو اتنا خوف زدہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ٹریجڈی تو ہے, ٹریجڈی ہے, اس سے تھوڑا فرق تو پڑتا ہے, لیکن اللہ نے رحم کیا ہے, اتنا کوئی خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں. اور یہ سیکورٹی آپ لوگوں نے مزید سخت کر دی؟ بالکل سیکورٹی ہم نے مزید سخت کر دی ہے, یہاں پہ بھی لگائی ہے, اوپر پل کے اوپر بھی ہم نے سیکورٹی لگائی ہوئی ہے, جوان ہمارے کھڑے ہیں.